हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशन में। दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे भाग 5 की, जो कि हमारे यूनियन को बताता है। इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आता है। तो इसी में से एक पार्ट संघ की कार्यपालिका को आज हम लोग देखेंगे, जो कि आर्टिकल 52 से 78 तक आता है। संघ की कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद हम लोग जानेंगे कि ऑल आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल आप देख सकते हैं 52 से लेकर 62 तक है राष्ट्रपति के बारे में। जैसे कि आर्टिकल 52 है वो पद को बताता है, 53 कार्यपालिका की शक्ति, 54 निर्वाचन राष्ट्रपति का, 55 कोटा यानी कि निर्वाचन की रीति को बताता है, 56 यानी कार्यकाल, 57 री इलेक्शन, 58 क्वालिफिकेशन, 59 कंडीशन, 60 ओथ के बारे में, 61 इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, और 62 वैकेंट सीट को बताता है। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का कोई राष्ट्रपति होगा, यानी कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनिवार्य रूप से कोई राष्ट्रपति होगा और यह भारत का प्रथम नागरिक होगा और यह कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ होगा। कौन? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। 53 के फर्स्ट में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति जिसका प्रयोग स्वयं या अपने अंडर यानी कि अपने अधीन अधिकारियों द्वारा करेगा। इसके दूसरे में बताया गया है, 53 के दूसरे में बताया गया है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो रक्षा बलों का प्रमुख होगा, यानी कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जिसके लिए अगर वो नॉमिनेशन यानी कि नामांकन करता है तो इसके लिए मिनिमम 50 प्रपोजर्स होने चाहिए, यानी कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 समर्थक होने चाहिए, 50 अप्रूवर्स होने चाहिए, और 15,000 रुपये की कुछ जमानत राशि जो कि जमा की जाती है सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट के रूप में आरबीआई को। और इसके निर्वाचक मंडल की बात करें तो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, नॉमिनेटेड सदस्य यहाँ पर नहीं होंगे, केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। बात करें कि ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है, तो दिल्ली है, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है। दिल्ली पुडुचेरी जो है वो 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में जोड़ा गया था। मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर भी विधानसभा होगा। और जम्मू कश्मीर को आप जानते होंगे, कमेंट करके बताइएगा। आर्टिकल 55 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली को बताया गया है, और जो कि आयरलैंड से लिया गया है। और इस प्रणाली में संशोधन भी किया जा सकता है विशेष बहुमत से और राज्यों की सहमति से। जैसे कि अगर निर्वाचन की प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और एकल संक्रमणी मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और गुप्त मतदान यानी कि सेक्रेट बैलेट। आर्टिकल 56 में बताया गया है राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आप जानते हैं 5 साल का होता है। और अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है यानी कि रेजिग्नेशन देता है, रिजाइन देता है, तो उसकी जगह कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले किसको देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है। और बात करिए यदि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो तब कौन आएगा, तो इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट के सीजे यानी कि सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अच्छा, ये कितने दिनों के लिए रहेंगे, तो 6 महीने के लिए ये एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कि कार्यवाहक के रूप में रहते हैं। 57 बताया गया है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता की जाएगी। 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो हम लोग समझ लेते हैं इसको कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और किसी भी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना हो, गवर्नमेंट उसको सैलरी या पैसा ना देता हो। 59 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं कुछ, जैसे कि वह संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होगा। संसद की बात करें तो संसद में आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा आता है, विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद आता है, तो इसके किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और अगर पहले से है तो वो पद रिक्त हो जाएगा।
अन्य कोई लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। और सैलरी की बात करें तो आप लोग जानते हैं सैलरी तो 5 लाख रुपए होती है। और परिलब्धियां और भत्ते यानी कि कोई भी इमोलूमेंट्स एंड अलाउंसेस जो भी हैं सेल नॉट डिमिनिश्ड यानी कि कम नहीं किए जाएंगे ड्यूरिंग हिज टर्म्स पदावधि के दौरान। आर्टिकल 60 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को बताया गया है, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होता है राष्ट्रपति का शपथ। अच्छा, अगर मान लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अब्सेंट है तब कौन शपथ दिलाएगा, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है यानी सीनियर जो जजेस है उनके द्वारा होता है। 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को बताया गया है, जो कि किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, या लोकसभा से या फिर राज्यसभा से। और यह यूएसए से ली गई है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यह एक यानी इट्स सेमी जुडिशियल प्रोसेस। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा नहीं होता है, यह सदन से ही निपटा दिया जाता है इसको। यह प्रक्रिया संविधान के उल्लंघन पर की जाती है। महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। अच्छा, कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके लिए नोटिस देना चाहिए। और यह जैसा कि हम बताएं किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, तो जिस सदन से शुरू होगा उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर यानी साइन करेंगे, और इस सदन के 2/3 2/3 सदस्य इसको पास करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये दूसरे सदन में जाएगा तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा और 2/3 बहुमत जो है पास करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं, और जैसे यहाँ पर ये पारित होगा वहाँ से राष्ट्रपति का पद हट जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 62 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खत्म हो गया है किसी भी वजह से, जैसे कि मृत्यु की वजह से या त्यागपत्र की वजह से या फिर इम्पीचमेंट के थ्रू, तो रिक्ति को भरने के निर्वाचन का समय एंड निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 6 महीने के अंदर करा लेना है, और 5 वर्ष की अवधि तक वो पद ग्रहण कर मतलब करेगा अगर नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। जैसे कि बात करें अ, प कानी को का दुयो दशम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। प यानी पद, का यानी कार्यपालिका, नि यानी कि निर्वाचन, को यानी कि कोटा, का यानी कार्यकाल, दो मीन्स दोबारा, यो मीन्स योग्यता, द मीन्स दशाएं, स मीन्स शपथ, ठीक है। और म यानी महाभियोग, और लास्ट है वैकेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।